नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़नेस टुडे बाज़ार। मैं हूं हर्ष शर्मा। एक और सरकारी कंपनी के रिज़ल्ट्स आ गए हैं क्वार्टर 4 के, और ये जो रिज़ल्ट्स आए हैं मार्केट के क्लोज़ होने के बाद, मार्केट के बंद होने के बाद आए हैं। अब ऐसे में जब स्टॉक रिएक्ट करेगा, कल जब बाज़ार खुलेगा तो रिएक्ट करेगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की। जी हाँ, इस स्टॉक ने पिछले कुछ समय से बम्पर रिटर्न निवेशकों को दिया है। अगर आप 6 महीने का रिटर्न देखें तो 125% तक ये स्टॉक भागा है। 1 महीने के हिसाब से देखें तो करीब 23 से 25% का यहाँ पर निवेशकों को फ़ायदा होता दिखा है, और पिछले 5 दिनों में भी करीब 13% तक इस स्टॉक ने यहाँ पर रिटर्न दिए हैं, यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न दिए। अब ऐसे में क्या कल जब स्टॉक की जब ये खुलेगा बाज़ार तो क्या स्टॉक नेगेटिव में आ सकता है, क्या गिरावट देखने को मिल सकती है? इसका लिए हमने बात करी मार्केट एक्सपर्ट से, वो भी बताऊंगा कि किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो रिजल्ट्स पे मैं आगे बढ़ूँ, लेकिन आपको उससे पहले बता दूं कि अगर क्वार्टर के लगातार आप देखें तो पिछले 3 क्वार्टर से ये कंपनी लॉस मेकिंग रही है, लगातार नुकसान देखने को मिला है। पिछले 3 क्वार्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब इस बार क्वार्टर 4 के कैसे नंबर्स रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। तो नेट प्रॉफिट जो है 484 करोड़ आया, यानी कि पॉजिटिव इस बार यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट देखें तो पॉजिटिव रहा है। यहाँ पर नुकसान में नहीं रही कंपनी। लेकिन अगर साल दर साल के हिसाब से कंपेयर करें, FY23 के क्वार्टर 4 में कितना था? 645 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और अभी कितना है? 484 करोड़, यानी कि 25% की गिरावट यहाँ पे नेट प्रॉफिट में देखने को मिली है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करें तो आप वहाँ पे कंपेरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि 46 करोड़ का लॉस था। और मैंने आपको पहले भी बताई ये चीज़ कि लगातार 3 क्वार्टर में कंपनी ने नुकसान झेला है। नेगेटिव यहाँ पर जो प्रॉफिट है जो लॉस मेकिंग रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बल्कि नुकसान हुआ है कंपनी को यहाँ पर। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के मोर्चे पे थोड़ी सी बहुत ही बारीक स्लाइड सी सिचुएशन बेहतर होती दिखी है। पिछले साल देखिए FY23 के क्वार्टर 4 में तो 8,227 करोड़ जो था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था, उससे बढ़कर 8,260 करोड़ आया है यहाँ पर। इसके अलावा कामकाजी मुनाफे की बात करें, एबिटा की देखें तो एबिटा जो है 1,050 करोड़ के आसपास था, वहाँ से ये गिर गया है, 729 करोड़ आया है। 30% की गिरावट यहाँ पे कामकाजी मुनाफे में भी देखने को मिली है। तो ये चीज़ समझिए। नेट प्रॉफिट में भी गिरावट है 25% की, एबिटा में भी गिरावट है। अब एबिटा मार्जिन्स को देखते हैं, मार्जिन्स के स्तर पे क्या कंपनी की परफॉर्मेंस रही है। तो यहाँ पर आप देखें साल दर साल के हिसाब से तो मार्जिन्स जो थे वो 12.8% थे। अब जो आए हैं क्वार्टर 4 में मार्जिन्स घट गए हैं, वो भी 8.8% पे आ गए, यानी कि 12.8% से गिरकर 8.8% पे आ गए हैं यहाँ पे। अब अगर डिविडेंड को देखें तो डिविडेंड की तरफ से यहाँ पर जो ऐलान किया गया 0.25 पैसे प्रति शेयर डिविडेंड का यहाँ पे ऐलान किया गया है। अब यहाँ पर हमने मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह जी से बात करी कि क्या कल स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है नंबर्स के बेसिस पे। तो उनका कहना है हाँ, स्लाइटली से यहाँ पे 2 से 3% की गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर लेकिन ये है गिरावट वापस पॉजिटिव वे में जा सकती है। इसके पीछे का उन्होंने लॉजिक दिया कि पिछले जब क्वार्टर में कंपनी का नुकसान हुआ था तो कंपनी ने साफ तौर पे गाइडेंस दी थी क्वार्टर 4 के लिए कि नंबर्स खराब आएंगे, और उसके चलते स्टॉक में उसी वक्त मौजूदा उस लेवल्स पे वहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी, और गिरावट जो थी कुछ समय तक रही थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ऑर्डर बुक मिल रही है और कंपनी परफॉर्म कर रही है तो वो आगे के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे निवेशकों को बने रहना चाहिए, राघवेंद्र सिंह का कहना है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम लोग देखें इसकी और चीज़ें, अगर ऑल टाइम हाई को देखें यहाँ पर, तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो करीब 322 रुपये है, और अभी जो है 318 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऑल टाइम हाई के नज़दीक पहुँचता हुआ ये स्टॉक दिख रहा है यहाँ पे। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें 1.70 है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें यहाँ पर, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो इस प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है, यानी कि सरकारी राज्य सरकार कंपनी है बेसिकली, तो 63% प्रमोटर्स की होल्डिंग है। FIs को देखें तो यहाँ पे 8.76% है। घरेलू निवेशकों को देखें करीब 16% की हिस्सेदारी, पब्लिक जो है 12.5% की यहाँ पर हिस्सेदारी है यहाँ पर। तो ये ओवरऑल नंबर्स थे जिसके ऊपर आप देखेंगे स्टॉक कल कैसे रिएक्ट करता है, और तमाम इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।